नमस्कार आर्मी रिलेशन सोल्जर्स, आपके लिए आ चुका आज जीके का मॉक टेस्ट नंबर दूसरा। सभी सोल्जर्स जल्दी से आ जाएंगे और ये मॉक टेस्ट नंबर देखिए। लास्ट में मुझे जरूर बताना मेरे वीरे कितने क्या प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। प्रश्न आपके सामने पहला है, पद्मावत पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक पद्मावत? मेरे वीरे पद्मावत जो है आप सब जानते हो, रतन सिंह रानी पद्मिनी के बारे में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है पद्मावत, आपको याद रखना। विष्णु शर्मा ने दोस्तों एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है पंचतंत्र। कहानियां की बुक आती थी, आप सबने पढ़ी होगी। पंचतंत्र के लेखक विष्णुदेव हो जाएंगे, ठीक है, विष्णु शर्मा। गीत गोविंद के लेखक हो जाएंगे जयदेव। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका पद्मावत का हो जाएगा, मलिक मोहम्मद जायसी सी। अगला प्रश्न आपके बीच है, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड डायबिटीज डे? दोस्तों मधुमेह दिवस आप सबको याद रखना है कब मनाया जाता है। 14 नवंबर को मनाया जाता है मधुमेह दिवस, डायबिटीज डे आपको याद रखना है, ठीक है जी। 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस, वर्ल्ड एड्स डे। विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है मेरे वीरे कब? 1 दिसंबर को आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके बीच ये रहा, जंतर मंतर निम्न में से किस जगह पर नहीं है? दोस्तों जंतर मंतर आप सबको पता होगा, अपने राजस्थान के जयपुर में भी है, दिल्ली में भी है, उज्जैन में भी है। दोस्तों एक आपको याद रखना कहां कहां पर, चलो ट्रिक बताते हैं, ट्रिक से निकालते हैं अपन, है ना। इसकी ट्रिक एक बनी है और ट्रिक का नाम है वाह मैं जाऊं, वाह मैं जाऊं, वाह मैं जाऊं दिल्ली। ये ट्रिक है, ठीक है। कहां पर जाऊं? वाह मैं जाऊं दिल्ली। वाह से हो जाएगा वाराणसी, तो याद रखना एक जगह आ जाएगी वाराणसी। फिर आ जाएगा मां से मथुरा, ये लो मथुरा, वाराणसी मथुरा। ज से जयपुर, ये रहा जयपुर। ऊ से उज्जैन, ये रहा उज्जैन। और दिल्ली से दिल्ली, ये रहा दिल्ली। तो ये अहमदाबाद हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अहमदाबाद में नहीं है, बाकी पांचों जगह पर, 2 ये और 3 ये, पांचों जगह पर जंतर मंत्र बने हुए हैं जी। अगला प्रश्न, मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब मिलता है? व्हेन डिड मदर टेरेसा रिसीव द नोबेल प्राइज? मदर टेरेसा को दोस्तों पीस, शांति का नोबेल पुरस्कार मिलता है। शांति पीस का नोबेल पुरस्कार मिलता है 1979 में, याद रखना है 1979। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों इसी मदर टेरेसा को, इसी पूजनीय मदर टेरेसा को मेरे वीरे भारत रत्न भी मिलता है। भारत रत्न भी मिलता है, कब मिलता है? 1980 में दोस्तों इनको भारत रत्न भी मिलता है, आपको याद रखना है जी। अगला प्रश्न आपके बीच ये रहा, रानी के वाव की आकृति कितने रुपए के नोट पर अंकित है? रानी के वाव की आकृति दोस्तों पहला तो बताओ रानी की वाव है कहां पर? ये कुआं बना हुआ, रानी का कुआं अपन कह सकते हैं, या वाव मतलब बावड़ी, ठीक है। ये कहां पर है? गुजरात में है। रानी की वाव कहां पर है मेरे वीरे? गुजरात में है। और दोस्तों याद रखना, रानी 100 रुपये से नहीं मानेगी, जो 100 रुपये के नोट पर रानी की आकृति हो जाएगी, याद रखना। अगला प्रश्न आपके बीच, विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पर है? वर्ल्ड बैंक, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक मेरे वीरे? वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय हो जाएगा वाशिंगटन डीसी में हो जाएगा दोस्तों। न्यूयॉर्क में दोस्तों यूएनओ का मुख्यालय है, याद रखना। और पेरिस फ्रांस में दोस्तों यूनेस्को का मुख्यालय है, यूएनईएससीओ, यूनेस्को का मुख्यालय है। वाशिंगटन डीसी में हो जाएगा वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर। अगला प्रश्न, रामकृष्ण मिशन समाज की स्थापना किसने की? हु फाउंडेड द रामकृष्ण मिशन सोसाइटी? दोस्तों कृष्ण लिखा हुआ है और कृष्ण भगवान को अपन क्या कहते हैं? नंदलाला। नंदलाला कहते हैं ना, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, और तो बाके बियारी नंदलाल मेरो है। कृष्ण भगवान को नंदलाला कहते हैं। तो नंद कहां पर लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है कहीं पर? नंदलाला, ये देखो नंदलाला। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती, दोस्तों दया किस पे करनी है? दया आर्यों पे करनी है, मतलब आर्य समाज, आर्य सोसाइटी की समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की। राजा राम मोहन राय ने दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना की, ब्रह्म समाज की, ये आपको याद रखना है। और एक है ज्योतिबा फूले। ज्योति किसकी जलती है? जो सच बोलता है, यानी सत्य शोधक समाज, सत्य शोधक सोसाइटी, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फूले ने। अगला प्रश्न आपके बीच आर्मी सोल्जर्स, मथुरा किस नदी के किनारे स्थित है? अच्छा प्रश्न है, लेवल का प्रश्न है। मथुरा दोस्तों याद हो रखना आपको, यमुना नदी के किनारे हो जाएगा। यमुना नदी के किनारे और कौन सी सिटी है? याद रखना, आगरा है, आगरा यमुना के किनारे है। आगरा, मथुरा और दिल्ली, ये तीनों सिटी दोस्तों यमुना नदी के किनारे आपको याद रखना है। गंगा के किनारे आप सबको पता है पवित्र स्थल हरिद्वार है, हरिद्वार है, कानपुर है, कानपुर है, प्रयागराज है, प्रयागराज है। ये दोस्तों गंगा नदी के किनारे है। प्रयागराज है, वाराणसी है,
ये सब गंगा नदी के किनारे है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके बीच, और झेलम के किनारे भाई आपको पता है श्रीनगर है, ठीक है जी। अगला प्रश्न ये रहा, आराम हराम है का नारा किसने दिया? हु गेव द स्लोगन आराम हराम है? आराम हराम है भाई किसने कहा? आराम हराम है, आराम करो पंडित जी ने कहा भाई। आराम करो पंडित जी ने नहीं कहा, पंडित जी ने तो कहा आराम हराम है, लेकिन आराम कौन करेंगे? पंडित जी, ऐसे याद कर लेना। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। महात्मा गांधी मत करके आना, महात्मा गांधी का नारा है करो या मरो, करो या मरो, डू एंड डाई, करो या मरो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, हे राम, ये सब महात्मा गांधी के नारे। लेकिन आराम हराम पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब का नारा है। सुभाष चंद्र बोस के नारे याद रखना, दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस का है, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस के नारे हैं। भगत सिंह इंकलाब जिंदाबाद। ओके, अगला 10वां प्रश्न आपके बीच, मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? मिस वर्ल्ड पूछा, ठीक है, बनने वाली प्रथम महिला मिस वर्ल्ड, न कि मिस यूनिवर्स। मिस वर्ल्ड, हु वाज द फर्स्ट वुमन टू बिकम मिस वर्ल्ड? दोस्तों यहाँ पर मिस वर्ल्ड हो जाएगी रीता फारिया, ठीक है जी। सुष्मिता सेन थी मिस यूनिवर्स बनने वाली, आपको याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न आपके बीच आ रहा है, ये लो 11 नंबर, इजराइल देश की संसद का नाम क्या हो जाएगा? इजराइल की संसद मेरे वीरे, ड्यूमा है, नेशेट है, मजलिस है, शोरा है। तो दोस्तों इजराइल की संसद हो जाएगी, क्या हो जाएगी भाई? इजराइल की संसद नेशेट हो जाएगी। जापान की यदि आपको संसद पूछे मेरे वीरे, जापान की संसद हो जाएगी डाइट, आपको याद रखना, क्या हो जाएगी? डाइट हो जाएगी, ठीक है। जापान की राजधानी क्या हो जाएगी? टोक्यो हो जाएगी, ये भी आप साथ में याद रख सकते हो। अगला प्रश्न ये रहा, गुरु रामदास अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन, ऑप्शन आपके सामने, गुरुद्वारे। ज्यादातर गुरुद्वारे कहां पर है भाई? गुरुद्वारे तो होते हैं गुरुजी अमृतसर पंजाब में होते हैं, पंजाबी गुरुद्वारे, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ऐसे भी याद रख सकते हो भाई साहब, ठीक है जी। लखनऊ उत्तर प्रदेश में कौन सा हवाई अड्डा है? चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, आपको याद रखना है, ठीक है जी। और देवी अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंदौर एमपी मध्य प्रदेश में, यह भी याद रखना है। अगला प्रश्न, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या हो जाएगी? काबुल, कैनबरा, रोम या टोक्यो? काबुल किसकी राजधानी है? अफगानिस्तान की राजधानी है, अफगानिस्तान की राजधानी हो जाएगी भाई। इटली की क्या हो जाएगी? इटली की राजधानी मेरे वीर यहाँ पर टोक्यो किसकी? जापान की राजधानी हो जाएगी, जापान की राजधानी टोक्यो हो जाएगी जी। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी हो जाएगी कैनबरा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है मेरे वीरों, याद रखना आपको। अफगानिस्तान, काबुल किसका मकबरा आपको पता है? बाबर का मकबरा भी है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके बीच ये रहा, सिंधु घाटी सभ्यता स्थल धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज द इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट धौलावीरा लोकेटेड? आपको पता है धौलावीरा, याद रखना, किस राज्य में है? धौलावीरा और लोथल दोनों गुजरात में है मेरे वीरे, याद रखना आपको, ठीक है जी। राजस्थान में कौन सा स्थल है? कालीबंगा है, सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है कालीबंगा, जो कि राजस्थान में है मेरे वीरे। ओके, हरियाणा में कौन सा है? बनावली है, हरियाणा में बनावली है, ये आपको याद रख। राखी गड्डी भी हरियाणा में है, राखी गड्डी। और हड़प्पा कहाँ पर है यदि पूछे आपको? हड़प्पा तो भाई साहब पाकिस्तान में है। मोहन जोदड़ो भी कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। आज का लास्ट प्रश्न, लेपचा जनजाति निम्न में से किस राज्य में निवास करती है? सिक्किम, ओडिशा, तमिलनाडु या त्रिपुरा? ऑप्शन आपके सामने है, लेपचा जनजाति मेरे वीरे किस राज्य की हो जाएगी? जल्दी से इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर लेपचा हो जाएगी, ऑप्शन ए। सिक्किम की जनजाति हो जाएगी। इसी प्रकार यदि आपको दोस्तों ओडिशा की, आपको पता संथाल जनजाति हो जाएगी, ओडिशा की संथाल जनजाति याद रख सकते हो, ठीक है जी। और तमिलनाडु में कौन सी जनजाति है? टोडा जनजाति है। गारो खासी जयंतियां, ये गारो खासी पहाड़ियां भी है और जनजातियां भी है, गारो खासी जयंतियां, ये दोस्तों मेघालय की है। किस राज्य की है? मेघालय की जनजातियां हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है जी। तो 15 प्रश्न आपके कंप्लीट हुए। लास्ट मुझे कमेंट करके बताना कितने प्रश्नों के आपने सही जवाब दिए हैं। आर्मी रिलेशन भर्ती के लिए ये आपका व्हाट्सएप ग्रुप 5वां नंबर बन चुका है, तो जो भी स्टूडेंट जुड़ना चाहता है इसको स्कैन कर लेना QR कोड को, या अपने व्हाट्सएप नंबर भी है 9413513647, यहाँ पर आप SMS कर देना, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा। PDF नोट्स वगैरह यहाँ पर आपको मिलता रहेगा। और ओपन रैली भर्ती की कोई आने वाली की तैयारी करना चाहता है, अपना बैच शुरू हो चुका है
ऑनलाइन अपना एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी और आपको कोर्स मिल जाएगा। सिर्फ 99 रुपीज़ का अपना कोर्स चल रहा है जिसमें आपको जीके, साइंस, मैथ तीनों सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। ओके, अगले तीसरे मॉक टेस्ट में मिलते हैं और साइंस का मॉक टेस्ट भी आपको मिलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत मेरे शूर वीरों।